हाय एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। सो आज का दिन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज वट सावित्री है और मेरा फास्ट भी है एंड आई एम इन जापान। सो लेट्स सी कि आज का दिन हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। मेरा आज का आउटफिट। सो आज मैं पहनने वाली हूँ बनारसी साड़ी विद अ लॉट ऑफ ज्वेलरी। नहा धोआ के हम रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं, थोड़ा मेकअप वेकअप कर लिया जाए क्योंकि सुंदर लगना भी तो ज़रूरी है। सो गाइस, सौरभ फ्रूट लेकर आ गया है और मेरे बाल भी आधे सूख चुके हैं, तो डाइसन का प्रयोग करते हुए थोड़ा बाल को सेट कर लिया जाए ताकि मैं भूत ना लगूं। लो गाइस, बाल भी सेट हो चुका है। बहुत अच्छा तो नहीं हुआ है बट ठीक है, मैनेजेबल। चलो मेकअप कर लेते हैं। मेकअप में हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले। हमने लगाया है ये एक्टे का क्रीम क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। यूजुअली आई यूज टिटर, जो कि एक जापानीज ब्रांड है। क्रीम लगाने के बाद देख सकते हो मेरा फेस कैसे चमक रहा है। चलो अब इसके बाद लिपस्टिक लगा लेते हैं। भड़कदार साड़ी के साथ भड़कदार लिपस्टिक तैयार है। ज़्यादा ही हो गया। ये स्विस ब्यूटी है गाइस, स्विस ब्यूटी, सस्ता ब्रांड, इसलिए इतना ज़्यादा लगा। आई थिंक कैमरा में ज़्यादा लग रहा है क्या? नहीं ज़्यादा है। रुको रुको रुको, लेट मी। ओके, तो मैंने थोड़ा सा अपना लिपस्टिक लाइट कर लिया है गाइस। लेट मी नो इन कमेंट्स कि मैं कैसी लग रही हूँ। एंड आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल। एंड ये देख लो, कोई बात नहीं, चलते हैं अब अपनी साड़ी की तरफ। सो गाइस, द स्ट्रगल इज रियल। सो गाइस चलो थोड़ी ज्वेलरी पहन लेते हैं। घी लाना खरीद के तो पहले एक छोटा सा डब्बे में अलग कर लेना। ठीक है, दिया जलाने के लिए। ठीक है, फिर मेरे तुम ब्लॉग में आ गया ना। जा रहा हूँ, जाओ। कैसी लग रही हो गाइस? मैं रेडी हो चुकी हूँ और पूजा करने चलते हैं। मैं पूजा तो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रिचुअल्स जो है वो अच्छे से करने चाहिए, फ़ोन लेके नहीं करना चाहिए। तो पूजा मैं वैसे यहाँ करने वाली हूँ अपने भगवान जी पे। तो लेट्स सी। और वट सावित्री हम क्यों करते हैं, इसका एक रीज़न है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कथा पढ़ने के बाद। वैसे ये बेसिकली अपने हस्बैंड के लिए किया जाता है, उनकी लंबी उम्र के लिए। और लास्ट में एक बहुत ही फन रिचुअल है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, तो ये एक रिचुअल है गाइस, जो कि वट सावित्री पूजा पूरा नहीं होता है। इसमें आपको अपने पति को हाँकना होता है, लेकिन मेरे पास तो वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, पंखा। तो मैंने अपने इससे ही हाँक दिया और पैर छूना होता है। तो आशीर्वाद दीजिए। हाँ, वट सावित्री क्यों करते हैं? तो सावित्री थी एक, उनको उनके पिताश्री ने कहा कि तुम जाओ अपना वर चुन लो। तो उनको जो वर पसंद आया वो बहुत ही गुणवान था, लेकिन उसकी आयु बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो उसके पिता ने बोला कि नहीं, मैं इससे शादी नहीं करा सकता तुम्हारी। लेकिन सावित्री ने बोला कि मुझे यही पसंद है, मैं इनसे ही शादी करूंगी। तो उनके पिता ने करा दिया। और वो लोग वन में रहते थे क्योंकि उनका राज्य छिन गया था, उसके माता पिता और वो लड़का। तो जब सावित्री जो है वो सत्यवान, मतलब उनका नाम सत्यवान था, तो जब उनसे शादी हो गई, जब उनकी मृत्यु नज़दीक आने लगी, 3 दिन बाकी थे, तो वो फास्ट करना उन्होंने शुरू किया। उसके बाद जब वो मर गए तो आए यमराज जी लेने के लिए उनकी बॉडी। तो सावित्री जी ने बोला कि यमराज जी आप मत लेके जाइए। यमराज जी बोला नहीं, मैं तो लेके जाऊंगा, हम कुछ नहीं कर सकते उसका। तो फिर सावित्री भी उनके पीछे 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 चलने लगी। तो थोड़ी देर रुके, यमराज जी ने बोला
तो यमराज जी ने फिर थोड़ी देर गए, उसके बाद उनको बोला कि अच्छा ठीक है, ऐसा है कि तुम ना कुछ और कोई भी और विश मांग लो। तो उन्होंने बोला कि चलो मेरे जो सास ससुर हैं उनकी आंखें वापस कर दो, क्योंकि वो बेचारे अंधे थे। तो यमराज जी ने बोला तथास्तु। फिर वो चल पड़े, फिर वो पीछे 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 जाने लगी। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा कुछ और मांग लो। तो उन्होंने बोला कि मेरे सास ससुर का जो है वो राज्य वापस मिल जाए। यमराज जी ने बोला तथास्तु। फिर वो चल पड़े ये बोल के, फिर वो पीछे 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 जाने लगी। फिर यमराज जी ने बोला कि अच्छा कुछ और मांग लो। तो उन्होंने बोला कि मेरे पिता को 100 पुत्र हो। तो उन्होंने बोला तथास्तु। तो उसके बाद क्या हुआ कि वापस से सावित्री जी पीछे पीछे जाने लगी। तो यमराज जी बोले कि अरे अब क्या है, अब तो मैंने तुम्हारे सारे विशेष मान लिए। तो उन्होंने बोला कि आखिरी विश है मेरी। तो उन्होंने बोला कि बोलो। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे मेरे पति से 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। तो वो इतने ज़्यादा मतलब ये हो गए थे कंफ्यूज कि उन्होंने बोल दिया तथास्तु। और फिर वापस वो जाने लगे। फिर सावित्री जी वापस पीछे जाने लगी। तो उन्होंने बोला कि अब तो मतलब आखिरी विश भी तुम्हारी मांगी। तो उन्होंने बोला कि आपने मान तो ली, लेकिन अगर आप मेरे पति का प्राण लेकर जाइएगा तो मुझे 100 पुत्र कैसे प्राप्त होंगे। तो फिर वो उनको समझा नहीं। उन्होंने बोला कि अरे हाँ, मतलब फिर उन्होंने बोला कि मुझे तुम्हारे पति व्रता चीज़ें बहुत अच्छी लगी और इस वजह से मैं तुम्हारे पति के प्राण वापस करता हूँ। सो इट्स बेसिकली to get your husband's pran back from Yamraj. Okay.